स्टूडेंट, कल हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था। आज फिर एक क्वेश्चन है, ये भी पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस पर है। स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द फॉलोइंग आर द इनकम्स ऑफ श्री कृष्ण फॉर द प्रीवियस ईयर 2019 to 2020। इनकम फ्रॉम, नंबर 1 है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। देखिए, ये पॉइंट इस तरीके से कई बार आ चुका है। पाकिस्तान की कृषि से आया है कितना, 60,000। अब पाकिस्तान की एग्रीकल्चर से आय, इसमें स्टूडेंट तो इससे इंडिया से लेना देना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आई हुई है पाकिस्तान में वो एग्रीकल्चर से है। इस कंडीशन में केवल रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, बाकी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं है। स्टूडेंट, पहले मैं एक बार क्वेश्चन को समझाता हूँ, दोबारा से फिर इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे। नंबर 2, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया बट द सर्विसेज वर रेंडर्ड इन इराक कंप्यूटेड। देखिए, जो वेतन है वो भारत में प्राप्त हुआ है, लेकिन जो सर्विस दी गई है, जो सेवा दी गई है, वो इराक में दी गई है और अमाउंट इसकी 24,000। स्टूडेंट, मैं पहले ही बता चुका हूँ, यदि कहीं भी कोई इनकम अराइज हो रही हो, कहीं भी कमाई गई हो, कहीं का भी कोई बिजनेस हो फॉर फॉरेन कंट्री, या फॉरेन कंट्री में कोई सैलरी प्राप्त की गई हो, सैलरी कमाई गई हो, वेतन, लेकिन उसकी रिसीविंग जो है वो भारत में है, तो वो सभी के लिए टैक्सेबल है। अब ये भी यहाँ पर रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल है और नॉन रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल है। नंबर 3, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस कैरीड ऑन इन इंडिया, यानी भारत के बिजनेस से आई हुई है 24,000। देखिए, यहाँ पर फॉरेन कंट्री का कोई जिक्र नहीं किया गया है, केवल भारत का ही है, तो ये भी तीनों के लिए टैक्सेबल है, यानी कि ये भी इनकम में इंक्लूड की जाएगी। रेसिडेंट की इनकम में भी इंक्लूड होगी, नॉट ऑर्डिनरी की इनकम में भी इंक्लूड होगी और नॉन रेसिडेंट की भी इनकम में इंक्लूड होगी। नंबर 4, डिविडेंड फ्रॉम ए डोमेस्टिक कंपनी। देखिए, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी यदि कहीं भी आ जाए, लाभांश प्राप्त हुआ है फ्रॉम इंडियन कंपनी यानी घरेलू कंपनी, तो ये एग्जम्प्ट होता है। यदि किसी क्वेश्चन में आ जाए डिविडेंड फॉर डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी, तो ये एग्जम्प्ट होता है तीनों के लिए। तो रेसिडेंट के लिए भी एग्जम्प्ट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी एग्जम्प्ट और नॉन रेसिडेंट के लिए भी एग्जम्प्ट। नंबर 5, इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इन बांग्लादेश फ्रॉम बैंक डिपॉजिटेड देयर। बांग्लादेश के जो इनकम अर्न हुई है और रिसीविंग हो रही है वो बांग्लादेश में है, और वहीं एक बैंक खाते में जमा कर दी गई, इसका कोई भारत से लेना देना नहीं है। तो स्टूडेंट, इस कंडीशन में केवल ये रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है 12,000। नेक्स्ट, अगला देखिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस सीलोन बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया एंड रेमिटेड टू इंडिया 28,000। देखिए, यदि इसमें केवल यही होता इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सीलोन और डिपॉजिट इन ए बैंक देयर, तो केवल रेसिडेंट के लिए ही होता।
और उसने कह दिया उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से है, भारत से है। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाली यदि लाइन आ जाए तो ये इंक्लूड होगा आपके रेसिडेंट में, नॉर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में। नॉन रेसिडेंट में इसकी इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ना ही रिसीविंग भारत में नहीं है, ना ही भारत से अराइज है, केवल इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भारत से है। तो इस कंडीशन में केवल ये रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है, यानी रेसिडेंट की इनकम में इंक्लूड होगा, और नॉट ऑर्डिनरी की इनकम में इंक्लूड होगा। अब इसे हमें करना क्या है इसमें, देखिए कंप्यूट श्री कृष्ण ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। इफ़ ही इज़, यदि वो रेसिडेंट है तो कितनी होगी ग्रॉस टोटल इनकम, यदि वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो कितनी होगी, और नॉन रेसिडेंट है तो इनकम ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी, ये इसमें देखा जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। मैंने क्वेश्चन में भी आपको एक एक पॉइंट करके समझाया है, और इसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर इसे समझाऊंगा। स्टूडेंट देखिए इसका सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर, ये आपका 2020 और 2021। स्टूडेंट देखिए रेसिडेंट, नंबर 2 नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नंबर 3 नॉन रेसिडेंट। नंबर 1 इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की कृषि से कोई आय हुई है तो ये केवल रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो निवासी है उसी के लिए टैक्सेबल होगा, जो रेसिडेंट की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है उसी के लिए टैक्सेबल होगा। नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी नहीं होगा और नॉन रेसिडेंट के लिए भी नहीं होगा। नंबर 2 सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया बट द सर्विसेज वर रेंडर्ड एब्रोड, यानी कि इराक। देखिए वेतन कहाँ प्राप्त हुआ है, भारत में, और जो सेवा दी गई है, जो जॉब कर रहे हैं वो एब्रोड यानी विदेश में कर रहे हैं, यानी इराक में, लेकिन रिसीविंग भारत में है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यदि रिसीविंग भारत में है, या एक्रूड भारत से है, या एराइजन भारत से है, तो ये तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। इंडिया के साथ साथ उसका एक्रूड हो, एराइजन हो, रिसीव्ड हो, या भारत में सेवा की गई है, रिसीविंग विदेश में हुई है, इस कंडीशन में भी ये तीनों के लिए टैक्सेबल है। क्योंकि इंडिया से कोई भी इनकम यदि एक्रूड हो रही हो, उपार्जित हो रही हो, या उदय हो रही हो, या रिसीविंग हो रही हो, वो रेसिडेंट की इनकम में भी इंक्लूड होगा, नॉट ऑर्डिनरी की इनकम में भी इंक्लूड होगा, और नॉन रेसिडेंट की इनकम में भी इंक्लूड होगा। यहाँ पर देखिए 24,000 फॉर रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी के लिए 24,000 और नॉन रेसिडेंट के लिए 24,000। नेक्स्ट आता है नंबर 3 इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन इंडिया, भारत के बिजनेस से आय हुई है 24,000। अब इसमें क्या है, ना तो विदेश से कोई लेना देना है कि विदेश में फॉरेन कंट्री में रिसीविंग है, ना वहाँ एक्रूड एराइजन है, कुछ नहीं है। इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन इंडिया, भारत के व्यापार से आया दे रखी है, तो स्टूडेंट रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी ये उसकी इनकम में इंक्लूड होगा, और नॉन रेसिडेंट की इनकम में भी इंक्लूड होगा। जैसे 24,000 फॉर रेसिडेंट, 24,000 फॉर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट के लिए 24,000। अब नंबर 4 आता है डिविडेंड फ्रॉम ए डोमेस्टिक कंपनी, यानी लाभांश घरेलू कंपनी से। तो डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी दे रखा हो या इंडियन कंपनी करके दे रखा हो, स्टूडेंट ये तीनों के लिए एग्जम्प्ट है। तो एग्जम्प्ट फॉर रेसिडेंट, एग्जम्प्ट फॉर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और एग्जम्प्ट फॉर नॉन रेसिडेंट।
एग्जम्प्ट 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 लिखेंगे। स्टूडेंट इसके बाद नंबर 5, इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन बांग्लादेश फ्रॉम बैंक डिपॉजिटेड देयर। इनकम फ्रॉम बैंक डिपॉजिटेड इन बांग्लादेश और रिसीविंग देयर। कोई भी इनकम हुई फ्रॉम बैंक से बांग्लादेश में और वहीं के एक खाते में जमा कर दी गई। देखिए ये इनकम ना तो भारत से एक्रूड है, ना अराइजन है, ना भारत से रिसीविंग है, ना ही कमाई गई है, ना ही प्राप्त भारत में हो रही है। इसका कोई इंडिया से लेना देना नहीं है। प्लस ना ही भारत लाई गई है, ना ही कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भारत से है, वहीं किसी बैंक खाते में जमा कर दी गई। तो इस कंडीशन में केवल रेसिडेंट के लिए टैक्स, रेसिडेंट की इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, बाकी ना नॉट ऑर्डिनरी की में इंक्लूड होगा, ना ही नॉन रेसिडेंट में। तो यहाँ पर देखिए 12,000 फॉर रेसिडेंट, यहाँ पर नहीं आएगा, नो, नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी नहीं और नॉन रेसिडेंट के लिए भी नहीं। अब नंबर 6, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सीलोन बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया एंड रेमिटेड टू इंडिया। देखिए शिलोन की इनकम से, बिजनेस से इनकम हुई है, लेकिन उस बिजनेस का कंट्रोल कहाँ से है? भारत से है। रिसीविंग भारत में नहीं हुई है, ना ही भारत से अराइज हो रही है, ना ही एक्रूड हो रही है, और ना ही इस इनकम की कोई प्राप्ति भारत में है, लेकिन उसका नियंत्रण भारत से है, नियंत्रण भारत से एंड रेमिटेड टू इंडिया, और भारत भेजी जा रही है। देखिए नियंत्रण बिजनेस कहीं भी हो, कहीं भी सेटअप हो, या कोई भी इनकम कहीं भी कमाई जा रही हो, लेकिन ऐसे बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भारत से है, तो वो केवल दो की उसकी इनकम में इंक्लूड होगा, एक तो रेसिडेंट की और एक नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की, नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये हमें ग्रॉस टोटल इनकम देखनी है इसकी। तो ग्रॉस टोटल इनकम ये सबका ये टोटल किया है पूरा 1,48,000, इसका ये टोटल किया है 76,000, फिर इसका ये टोटल किया 48,000। स्टूडेंट यही इसकी ग्रॉस टोटल इनकम है। थैंक यू स्टूडेंट।